नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज की वीडियो में। और अभी तक हमने सीखा है अकाउंट के जो 3 बेसिक पार्ट हैं, रियल, पर्सनल और नॉमिनल, और उनकी हमने सीखी हैं गोल्डन रूल के बारे में। और आज की इस वीडियो में हम समझेंगे उन्हीं के बेस पे कुछ जर्नल एंट्रीज़ को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली जो जर्नल एंट्री है वो है बिजनेस के स्टार्टअप के लिए, कैश ब्राउट बाय प्रोपराइटर एज कैपिटल 30,000। तो किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया है 30,000 से। तो इसमें हमने देखना है कि कौन कौन से अकाउंट है और उन पे गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग क्या एंट्री होगी। तो सबसे पहले तो एक कैश जो इन्वेस्ट किया गया ये अपने आप में एक अकाउंट है, और दूसरा प्रोपराइटर उसका एक अकाउंट हो गया। तो कैश अकाउंट रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग अब हम देखेंगे कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है, तो आप बिजनेस की ओर से देखिए। तो रियल अकाउंट है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो 30,000 कैश में होंगे डेबिट। तो दूसरा अकाउंट है प्रोपराइटर ये एक पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट में देखिए तो प्रोपराइटर पैसे दे रहा है बिजनेस को, तो क्रेडिट द गिवर, तो उसके और से होगा क्रेडिट। तो इन एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो डेबिट हमेशा ऊपर रहेगा, तो इसकी जो नेट एंट्री होगी यहाँ पे डेट आ जाएगी, ऐसे ही होगी। ये जो एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट 30,000 टू प्रोपराइटर्स कैपिटल अकाउंट 30,000। तो ये एक पहली एंट्री है। तो चलते हैं नेक्स्ट एंट्री की ओर। नेक्स्ट एंट्री है गुड्स के बारे में। तो गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम मदन लाल 5,000। मदन लाल से खरीदी हैं गुड्स ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट कहीं पे भी आएगा तो वो उधार खरीदी गई हैं गुड्स। तो पहले तो परचेज है, गुड्स का नाम नहीं है, तो इट मीन्स ये एक अकाउंट है परचेज। ये जो परचेज अकाउंट है अपने आप में एक नॉमिनल अकाउंट है। तो ये जब भी आप कुछ परचेज करते हो तो वो आपके लिए होता है एक एक्सपेंस। तो नॉमिनल अकाउंट में देखते हैं, नॉमिनल अकाउंट परचेज एक्सपेंस है आपका। तो डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस। तो हम यहाँ पे 5,000 को डालेंगे डेबिट की ओर। आगे देखिए, आगे खरीदी है मदन से। तो मदन एक पर्सन है, तो वो उसका जो अकाउंट होगा पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो मदन हमें सामान देने वाला है। तो पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग देखिए डेबिट द रिसीवर, वो रिसीव तो नहीं कर रहा है। क्रेडिट द गिवर, वो दे रहा है, तो उसे क्या करना होगा क्रेडिट। तो 5,000 हमने डाले क्रेडिट की ओर। तो इन दोनों को ऐड करके जो एंट्री बनी वो है परचेज अकाउंट डेबिट टू मदन अकाउंट 5,000। तो ये एंट्री हो गई। तो अगर आपको अच्छे से समझना तो थोड़ा रिवर्स करके फिर से देखिए। तो चलते हैं आगे नेक्स्ट एंट्री की ओर। ये एंट्री है फर्नीचर के बारे में। तो फर्नीचर परचेज किया है कैश 10,000 दे के फर्नीचर लिया है। तो इसमें कौन कौन से अकाउंट है, सबसे पहले तो देखिए फर्नीचर लिखा है। तो फर्नीचर एक एसेट है और रियल अकाउंट है। तो हम रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग हमारे पास आ रहा है फर्नीचर डेबिट व्हाट कम्स इन। तो हमने 10,000 डेबिट किया, और हम कैश भी अपने आप में एक रियल अकाउंट है। तो फर्नीचर के बदले हम दे रहे हैं कैश। तो रियल के अकॉर्डिंग ही, रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग ही क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। तो ये जो एंट्री हुई वो एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000। ठीक है जी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एंट्री की ओर। नेक्स्ट एंट्री है गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू देवराज 1,600। तो पहले हमने एंट्री देखी थी, वो थी परचेज की हैं गुड्स ऑन क्रेडिट। तो अभी हम गुड्स सेल कर रहे हैं ऑन क्रेडिट। तो ये जो सेल अकाउंट है ये भी एक नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन ये हमारा इनकम जनरेट करने के लिए काम आता है। तो देवराज अकाउंट ये अपने आप में पर्सनल अकाउंट है। तो सेल्स अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है और इनकम। तो नॉमिनल अकाउंट इनकम,
डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, सेल्स से एक्सपेंस और लॉस तो होता नहीं, तो इनकम होती है क्रेडिट ऑल इनकम एंड प्रॉफिट, तो हम इस अमाउंट को डालेंगे इसके क्रेडिट की ओर। तो देवराज पर्सनल अकाउंट है, तो देवराज को हम सेल कर रहे हैं तो वो होगा पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग डेबिट द रिसीवर, तो देवराज को हम करेंगे डेबिट, तो इसकी पूरी एंट्री होगी देवराज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है जी, तो चलिए नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। तो नेक्स्ट एंट्री है परचेज़ की है हमने गुड्स, वो भी उसके लिए हमने दिया है कैश। तो जैसे परचेज़ है वो एक नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट होने के साथ साथ वो एक एक्सपेंस भी है, नॉमिनल अकाउंट होने के साथ साथ वो एक्सपेंस भी है। तो देखिए नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंस सेल परचेज सॉरी, तो डेबिट करेंगे हम 4500 को, तो उसके बदले हम देने वाले हैं कैश, तो कैश रियल अकाउंट है, तो कैश रियल अकाउंट है, हम दे रहे हैं कैश, तो देखिए डेबिट क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश को क्रेडिट इसकी जो एंट्री होगी वो होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके जी, एंड देन देखते हैं नेक्स्ट एंट्री। हाँ जी, तो ये पहले हमने दो एंट्री सीखी थी, एक गुड्स परचेज की ऑन क्रेडिट, दूसरी गुड्स सेल की ऑन क्रेडिट। अभी हम पीछे जो हमने एंट्री की है वो गुड्स परचेज की और ऑन कैश, अभी सेल कर रहे हैं ऑन कैश। तो यहाँ पे सेल्स एक नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन उसके साथ साथ ये बिजनेस की इनकम इंक्रीज करेगा। तो देखिए नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट है ऑल इनकम एंड प्रॉफिट, तो ये इसको अमाउंट को डालेंगे हम क्रेडिट की ओर। तो दूसरा है हमारे पास आएगा कैश, कैश रियल अकाउंट है, तो हमारे पास कैश आ रहा है, तो रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग देखिए अगर कोई चीज़ हम रिसीव करते हैं तो उसका क्या होगा, कम्स इन, वो होगा डेबिट की ओर, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो इसकी जो टोटल एंट्री होगी वो होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो हम जब भी कोई सामान सेल करते हैं, हमने कोई भी गुड्स है वो दे दी और उसके बदले हमारे पास आएगा कैश। दोनों रियल अकाउंट थे, एक रियल अकाउंट था, दूसरा नॉमिनल अकाउंट था, सॉरी। अच्छा, देखते हैं नेक्स्ट एंट्री। तो ये है रेंट पेड फॉर शॉप टू लैंडलॉर्ड। तो रेंट अपने आप में एक नॉमिनल अकाउंट है, तो जैसे आप रेंट दे रहे हो तो आप रेंट पेड कर रहे हो, तो वो आपके लिए होगा एक्सपेंस। अगर आप रेंट रिसीव करने वाले हो तो वो आपके लिए होगा इनकम। तो रेंट एक नॉमिनल अकाउंट होने के साथ साथ वो एक्सपेंस भी है। तो देखिए नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस के बारे में क्या है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड प्रॉफिट, नहीं ये नहीं होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, हाँ जी ये होगा। तो हम 3000 को डालेंगे डेबिट, और रेंट पेड कर रहे हैं हम कैश, तो कैश रियल अकाउंट है, तो कैश हमारे पास से जा रहा है, तो ये होगा रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इसकी जो एंट्री होगी वो होगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके जी, देन बढ़ते हैं नेक्स्ट एंट्री की ओर। हाँ जी, तो नेक्स्ट एंट्री है कमीशन, कमीशन रिसीव्ड। तो ये जो वर्ड है कमीशन बिजनेस में बहुत यूज़ में आता है। तो अगर आप कमीशन रिसीव कर रहे हो तो वो आपके बिजनेस के लिए होगी इनकम, अगर आप कमीशन पे कर रहे हो तो वो आपके लिए आपके बिजनेस के लिए होगा एक्सपेंस। तो अभी एक कमीशन रिसीव है, कमीशन अपने आप में एक नॉमिनल अकाउंट है, फिजिकल इसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो नॉमिनल अकाउंट और इनकम देखते हैं, नॉमिनल अकाउंट और इनकम, इसको करना होगा क्रेडिट, 2000 क्रेडिट में डालेंगे, और कमीशन रिसीव इन कैश, कैश रियल अकाउंट है, तो कैश हमारे पास आ रहा है, हम कैश ले रहे हैं, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो ये होगा कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव अकाउंट। अगर हम कमीशन पे करते तो ये एंट्री इसका उल्टा होता एंट्री का,
वो एंट्री होती है कमीशन अकाउंट डेबिट, कमीशन पेड अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है जी, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट एंट्री की ओर, देखते हैं उसमें क्या है। तो नेक्स्ट एंट्री है कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। बिजनेस का बैंक अकाउंट तो होगा, ज़रूर होगा। तो सबसे पहले तो है कैश, ये एक रियल अकाउंट है। तो दूसरा बैंक में पैसे सबमिट किए हैं, तो बैंक एक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। तो बैंक एक होगा पर्सनल अकाउंट। ठीक है जी, तो कैश डिपॉजिट कर रहे हैं हम, तो कैश हमारी ओर से जा रहा है, तो किसके पास जा रहा है? बैंक के पास। तो पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग पहले कैश को देखते हैं। कैश रियल अकाउंट है, कैश हमारे पास से जा रहा है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश को करेंगे क्रेडिट। किसके पास जा रहा है? बैंक के पास। बैंक का पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट में देखेंगे डेबिट द रिसीवर, जो रिसीव कर रहा है उसे डेबिट कीजिए। तो वो ये टोटल एंट्री होगी इसकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जितनी अमाउंट है वो डाल दीजिए 5000। आपके पास जो एंट्री आप कर रहे हो तो उसमें जितनी अमाउंट तो वो आप उतनी डालिए। तो देखते हैं नेक्स्ट एंट्री। हाँ जी, नेक्स्ट एंट्री है तो कैश विड्रा फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़। ठीक है, बिजनेस है, आपको निकालने भी पड़ेंगे बिजनेस के लिए कैश। तो इसमें क्या है, सबसे पहले तो एक कैश है रियल अकाउंट, दूसरा है बैंक, जैसे हमने पहले भी देखा वो वहाँ पे बैंक होगा पर्सनल अकाउंट, सॉरी वो मिस्टेक, तो पर्सनल अकाउंट। तो अभी बैंक पैसे दे रहा है और हम पैसे ले रहे हैं इन कैश, हमने विड्रा करवाया, विड्रा निकालना। ठीक है जी, तो कैश हम विड्रा करवा रहे हैं, तो कैश हमारे पास आ रहा है द रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन कैश, कैश अकाउंट डेबिट कर दिया। कौन दे रहा है हमें कैश? कैश दे रहा है हमें बैंक, बैंक है पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट क्रेडिट द गिवर, तो देने वाले को क्रेडिट कर दीजिए। बैंक को हमने कर दिया टू बैंक अकाउंट, क्रेडिट कर दिया 2000 से, और ये होगी एंट्री कंप्लीट। तो चलते हैं नेक्स्ट एंट्री की ओर। तो नेक्स्ट एंट्री है कैश ड्रॉन बाय प्रोपराइटर फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़। प्रोपराइटर जो बिजनेस का मालिक है उसने कैश निकाला, ड्रॉन विड्रा ड्रा निकालना, पर्सनल यूज़ के लिए निकाला, उसे बोलेंगे हम ड्राइंग्स। ड्राइंग्स रिप्रेजेंट करता है किसी पर्सन को, तो ये होगा एक पर्सनल अकाउंट। तो ये डेबिट करेंगे हम 3000। तो कैश एक रियल अकाउंट है, तो बिजनेस से जा रहा है, कैश निकल रहा है, हमने बिजनेस की ओर से देखना है। तो कैश को करेंगे क्रेडिट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और पर्सनल अकाउंट ड्राइंग्स को इसलिए कि ये रिप्रेजेंट करता है प्रोपराइटर को, तो ये प्रोपराइटर के अकाउंट को डील करेंगे, तो उनको ड्राइंग्स बोलते हैं। तो ड्राइंग्स अकाउंट को करेंगे डेबिट, प्रोपराइटर इसे कर रहा है रिसीव टू कैश अकाउंट, कैश हमारी ओर से जा रहा है। तो ड्राइंग्स ठीक है जी, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट एंट्री की ओर। तो नेक्स्ट एंट्री है गुड्स गिवन एज चैरिटी 1000। तो चैरिटी दान में दी हैं गुड्स। तो सबसे पहले जो चैरिटी है वो एक नॉमिनल अकाउंट है चैरिटी। तो चैरिटी तो दूसरी हम देने वाले हैं गुड्स। गुड्स का जो अकाउंट है उसे हम डील करते हैं रियल अकाउंट की तरह, तो वो होगा उसकी जगह हम लिखेंगे परचेज। तो चैरिटी एक नॉमिनल अकाउंट है, तो हमारे लिए होगा वो कोई खर्चा या कोई लॉस, तो उसके अकॉर्डिंग चैरिटी होगा डेबिट, तो उसे कर देंगे हम चैरिटी अकाउंट डेबिट 1000। तो हमारी ओर से जा रही हैं गुड्स, गुड्स को हम लिखेंगे एज ए परचेज। तो गुड्स जा रही हैं, तो रियल अकाउंट देखिए, रियल अकाउंट क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो हम उसे कर देंगे क्रेडिट टू परचेज अकाउंट। ओके जी, तो नेक्स्ट एंट्री देखते हैं।
ये एंट्री है बैड डेट्स रिटर्न ऑफ। किसी से आपने पैसे लेने थे लेकिन वो नहीं देने वाला, तो उसकी अमाउंट जो है 500 है। बैड डेट्स मीन्स के जिससे अपने रुपए लेने हैं, कैश लेना है, अगर वो देने से मना कर दे तो उसे हम बैड डेट्स बोलते हैं। तो वो एक नॉमिनल अकाउंट है बैड डेट्स, वो उसे कंसीडर करेंगे एक लॉस की तरह, तो वो होगा आपके लिए हमेशा से डेबिट। तो बैड डेट्स को हमने कर दिया डेबिट। तो कितने रुपए लेने थे? 500 रुपये। तो डेबिटर से लेने थे 500, तो वो एक पर्सनल अकाउंट है लेकिन उसने नहीं दिए, तो वो हो गया क्रेडिट। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेबिटर अकाउंट। डेबिटर यहाँ पे हमने जो लिखा है, जिस बंदे से भी आपने पैसे लेने थे आप उसका नाम लिख दीजिए यहाँ पे, जो भी है। हम यहाँ पे किसी का नाम नहीं ले गए। तो नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। हाँ जी, तो इस एंट्री में है आपने जितने रुपए लेने थे, आपको अनुमान था कि हमारे इतने पैसे डूब जाएंगे, लेकिन उनमें से 300 रुपये रिकवर हो गए। बैड डेट रिकवर्ड। रिकवर्ड मीन्स जो आपके पैसे डूब रहे थे वो आपने उनमें से कुछ रिकवर हो गए हैं, तो वो आपके लिए होगा एक इनकम और प्रॉफिट। है तो नॉमिनल अकाउंट, लेकिन पैसे रिकवर हो गया तो इनकम और प्रॉफिट की तरह होगा, गेन की तरह, तो वो होगा क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट में देखिए क्रेडिट ऑल इनकम और प्रॉफिट गेन। ठीक है जी, तो हो गया टू बैड डेट रिकवर क्रेडिट। तो कैसे आए हैं पैसे? कैश में। कैश एक रियल अकाउंट है, सॉरी, कैश एक रियल अकाउंट है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो ये होगी एंट्री। ठीक है जी, तो हम चलते हैं लास्ट एंट्री की ओर। तो ये हमारे आज की वीडियो की लास्ट एंट्री है। कैरेज पेड ऑन मशीनरी 1000। और ये जो एक्सपेंसेस है वो परचेज ऑन एसेट है। तो आपको मालूम होगा कि जब भी हम कोई एसेट परचेज करते हैं तो उसको खरीदने के बाद इंस्टॉल करने तक जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो एसेट के अकाउंट में ही कंक्लूड होते हैं। तो हमने कैरेज पे की है तो वो कंक्लूड होगा मशीनरी अकाउंट में। तो मशीनरी अकाउंट के लिए वो एक नॉमिनल, कैरेज एक नॉमिनल अकाउंट है, वो रिप्रेजेंट करेगा मशीनरी को, तो वो है हमारे लिए एक एक्सपेंस, तो हम उसे करेंगे डेबिट। मशीनरी अकाउंट डेबिट 1000। तो पेमेंट की हमने 1000 की कैश में। तो कैश अकाउंट एक रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट के देखिए क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो हमने कर दिया टू कैश अकाउंट। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और अगर ये कैरेज मशीनरी पे एप्लीकेबल ना होती, सिंपल कैरेज होती, तो मशीनरी अकाउंट की जगह तो हम कैरेज पेड ही लिखते। तो ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी 15 एंट्रीज़ की वीडियो। तो आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम और नई एंट्रीज़ देखेंगे। आई होप को आपको ये जो वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।